आपको बताते हैं कि यदि आप श्री केदारनाथ धाम आना चाहते हैं तो आप कैसे आ सकते हैं। यहाँ पर ट्रैक, डांडी, कंडी या हेलीकॉप्टर द्वारा पहुँचा जा सकता है। केदारनाथ सड़क, वायु और रेल मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आप हरिद्वार से सीधा केदारनाथ की यात्रा भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ कम से कम आपको एक दिन बिताना पड़ सकता है। यदि आप केदारनाथ की यात्रा हवाई मार्ग से करना चाहते हैं तो देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश से हेलीकॉप्टर की सर्विसेज भी उपलब्ध हैं। अगर आप देहरादून से हेलीकॉप्टर सेवा लेना चाहते हैं तो आपको सहस्त्रधारा हेलीपैड तक का सफ़र करना होगा। यदि आप केदारनाथ की यात्रा सड़क मार्ग से करना चाहते हैं तो आप बस सर्विस या फिर टैक्सी सर्विसेज का प्रयोग कर सकते हैं। केदारनाथ धाम तक अच्छी खासी सड़कें हैं, पर उससे पहले सोनप्रयाग या गौरीकुंड तक आपको पहुंचना होगा, जिसके बाद आपका जो ट्रैक है वो शुरू होता है, जो कि 16 किलोमीटर तक का होता है और ये 4-5 घंटे ले लेता है। जब आप 4-5 घंटे बाद मंदिर पहुँचें तो आप दर्शन करें, आराम करें और फिर अगले दिन आप वापसी भी कर सकते हैं। अगर आपको ट्रैकिंग के दौरान कुछ थकावट महसूस होती है तो आप यहाँ पर घोड़े, खच्चर या पालकी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। केदारनाथ मंदिर से लगभग 243 किलोमीटर की दूरी पर श्री बद्रीनाथ मंदिर भी स्थित है। यह मंदिर उत्तराखंड के चमोली जिले में है। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है और यह स्थान न केवल मंदिर के कारण बल्कि अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण भी प्रसिद्ध है। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। ब्रह्मांड में श्री बद्रीनाथ की भूमि यानी कि बद्रिकाश्रम को अस्तंभ बैकुंठ के रूप में मान्यता प्राप्त है, जिसकी अध्यक्षता स्वयं भगवान विष्णु करते हैं। वैसे तो हर जगह की तरह इस स्थान के पीछे भी कई पौराणिक कथाएं हैं, पर जो सबसे बड़ी कथा है वो ये है कि सतयुग के दौरान भगवान शिव माता पार्वती के साथ बद्रीनाथ में रहते थे। एक समय की बात है जब नारद जी ने नारायण जी से मुलाकात की और ये कहा कि आप मानवता का अच्छा उदाहरण नहीं हैं। आप हर समय अधिशेष के चारों ओर लेटे रहते हैं और माँ लक्ष्मी आपकी हमेशा सेवा करती रहती हैं, जिस कारण आप आलसी होते जा रहे हैं। इसीलिए भगवान विष्णु पृथ्वी पर ध्यान करने के लिए एक स्थान की तलाश में हिमालय आ गए। उन्हें बद्रीनाथ एक आदर्श स्थान लगा। वह उस घर के भीतर चले गए। बाद में उन्हें पता चला कि यह भगवान शिव का घर है। अब भगवान विष्णु को एक दुविधा का सामना करना पड़ा। वे सोचने लगे कि जिस स्थान पर शिव जी का कब्जा है उसे कैसे प्राप्त किया जाए। वे जानते थे कि शिव कितने क्रोधित हो जाते हैं, परंतु वह ये भी जानते थे कि वे कितने दयालु हैं। तब श्री हरि विष्णु ने एक बच्चे का रूप धारण किया और बद्रीनाथ में प्रकट हो गए। वह घर के सामने बैठ गए और जोर जोर से रोने लगे। बच्चे की जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनकर माता पार्वती परेशान हो गई और लड़के की तलाश में निकल पड़ी। जल्द ही उन्हें वह बच्चा मिला जो गहरे जंगल में रो रहा था। माँ पार्वती सोच में पड़ गई कि वह बालक घने जंगल में क्या कर रहा है। वह भी हैरान थी कि लड़के के माता पिता को क्या हुआ होगा। बालक ने माँ पार्वती के प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दिया, वह बस रोता रहा। माँ पार्वती ने सोचा कि ये युवा लड़का जंगल में अकेला छोड़ना सुरक्षित नहीं है, इसीलिए वह उस बच्चे को अपने साथ बद्रीनाथ ले आई। शिव जी जानते थे कि ये बच्चा विष्णु जी हैं। वह जानते थे कि इस सब के पीछे भी विष्णु जी की कोई ना कोई लीला है, इसीलिए उन्होंने माता पार्वती से कहा कि वह इस बालक को घर के बाहर निकाल दें। परंतु माता पार्वती उस बालक को घर के बाहर रखने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने उसे अंदर रखा, भोजन प्रदान किया और घर में ही सुला दिया। फिर कुछ देर बाद माता पार्वती और शिव जी जंगल की ओर चले गए। विष्णु जी ने इसी अवसर का उपयोग किया और घर को अंदर से बंद कर दिया। जब देवी पार्वती और शिव जी वापिस आए तो विष्णु जी ने दरवाजा नहीं खोला। पहले तो शिव जी ने घर जलाने के बारे में सोचा, परंतु ऐसा नहीं हुआ क्योंकि माता पार्वती ने उन्हें अनुमति नहीं दी थी। उन्होंने शिव जी से कहा कि उन्हें यह जंगल बहुत पसंद है, इसीलिए उन्होंने बद्रीनाथ में रहने का फैसला किया है। विष्णु जी ने शिव जी को केदारनाथ जाने की सलाह दी। उस दिन से विष्णु जी भक्तों को बद्रीनाथ में और शिव जी केदारनाथ में दर्शन देते हैं।
इस मंदिर का निर्माण आदि शंकराचार्य द्वारा किया गया था। शंकराचार्य जी दक्षिण भारत यानी कि केरल से आए थे और उनका लालन पालन ब्राह्मण संस्कृति में हुआ था। एक दिन की बात है जब उन्हें स्नान के बाद मंदिर की पूजा करने के लिए जाना था, पर तभी उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति उनके समीप आ रहा है। वह व्यक्ति शवों का प्रभार लेने के लिए जाना जाता था। वे उन्हें कहने लगे कि ओह, मेरा बड़ा दुर्भाग्य जो मैंने शुभ काम करने से पहले तुम्हें देख लिया। तुम्हारी वजह से मेरा दिन खराब हो गया। थोड़ी देर बाद बातचीत के दौरान शंकराचार्य जी पहचान गए कि वह और कोई नहीं बल्कि शिव जी थे। इस सब के बाद आदि शंकराचार्य भी केदारनाथ में चले गए थे। वहाँ पर उनकी समाधि भी बनी हुई है। पिछले साल 5 नवंबर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तराखंड के केदार मंदिर में शंकराचार्य की 12 फुट की मूर्ति का उद्घाटन किया था। चलिए अब जान लेते हैं कि श्री केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा रहता है। केदारनाथ में गर्मियों में सबसे अच्छी तरीके से यात्रा की जा सकती है। मई से जून और सितंबर से अक्टूबर में यह जगह काफ़ी सुहानी और ठंडी रहती है। शून्य से नीचे के तापमान और भारी वर्षा के साथ यहाँ सर्दियाँ काफ़ी कठोर होती हैं। मानसून के मौसम में यहाँ पर भारी बारिश होती है, इसीलिए मानसून में यहाँ पर आवश्यक सामान लाना ज़रूरी होता है। ग्रीष्मकाल केदारनाथ की गर्मी मई से शुरू होती है और जून तक चलती है। इस समय के दौरान यह मौसम सामान्य रहता है, इसीलिए यह मौसम इस जगह की यात्रा करने के लिए आदर्श समय है। केदारनाथ में सर्दियाँ नवंबर के महीने से शुरू होती हैं और अप्रैल तक रहती हैं। जब मंदिर के कपाट खुलते हैं, जब ट्रैकिंग चालू होती है, तब यहाँ पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं और ट्रैक में जगह जगह पर वॉशरूम एंड बाथरूम की सेवा भी उपलब्ध रहती है। अब कुछ बातें हैं जो आपको केदारनाथ ट्रैक पर जाने से पहले विशेष रूप से याद रखनी चाहिए। सबसे पहले जब भी आप केदारनाथ आने का प्लान करें तो आप यहाँ पे मौसम की अच्छी तरह से जांच कर लें, क्योंकि ये जगह अक्सर प्राकृतिक आपदाओं से जूझती रहती है, तो यहाँ पर आना उतना ही रिस्की होता है। अपने साथ हमेशा विंडशील्ड जैकेट कैरी करें, रेनकोट और अन्य ज़रूरी चीज़ें साथ लाएं। यदि आप कंडी या पालकियों के माध्यम से यात्रा करना चाहते हैं तो गौरीकुंड या सोनप्रयाग में बुकिंग काउंटर पर आप अपनी बुकिंग सुनिश्चित करें। सुबह 4 बजे से दोपहर 1:30 बजे के बीच में अपना ट्रैक करें, क्योंकि एकमात्र यही समय है जो तीर्थ यात्रियों को केदारनाथ जाने की अनुमति देता है। भारत में 4 धाम यात्रा होने पर इसे एक बड़ी उपलब्धि माना जाता है और केदारनाथ मंदिर इस यात्रा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो दोस्तों, अब हम इस व्लॉग के अंत में हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको यह बताने की कोशिश की है कि उत्तराखंड में चौतरफा देवों का वास होने की वजह से यहाँ की भूमि को देवताओं की भूमि या फिर देवभूमि कहा जाता है। इसमें हजारों साल पुराने कई मंदिर हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री 4 धाम हैं। ऐसा कहा जाता है कि हर हिंदू को अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक बार तो 4 धाम की यात्रा ज़रूर करनी चाहिए और यहाँ पर आकर देवताओं का आशीर्वाद भी लेना चाहिए। सो आफ्टर अ लॉट ऑफ रिसर्च, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी तक जो आपके डाउट्स थे केदारनाथ ट्रैक को लेकर के, वो मैंने क्लियर किए होंगे। अगर आपको केदारनाथ ट्रैक से रिलेटेड और भी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आस्क फ्रीली देयर। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस वीडियो को अपना प्यार देना ना भूलें। डू गिव इट अ थम्स अप, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें अपना फेवरेट पार्ट इस वीडियो का। मेरे यूट्यूब चैनल भारत दर्शन अल्टीमेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं इन फ्यूचर भी आपके साथ ऐसी ही वीडियोस ला पाऊँ और आपकी क्वेरीज़ को सॉल्व कर पाऊँ। थैंक यू।